से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हुकूमत की नैब कानून में तरामीम बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला सुनाया। अदालत ने फैसले में कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई नैब तरामीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। 3 रुकनी बेंच का फैसला साबित नहीं कर सका कि नैब तरामीम आइन से मुतसादिम थी। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। आर्मी चीफ ने कहा, अक़वाम आलम को यह समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना लाजिम व मलजूम है। हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। पुरअमन बक़ाए बाहमी की ख्वाहिश के बावजूद अफ़वाज पाकिस्तान वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर वक्त तैयार और चौकस हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि रिवायती दहशत गर्दी के बरक्स डिजिटल दहशत गर्दी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा चैलेंज है। मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशत गर्दी को मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक बना दिया है। मिली यकजहती के साथ पुरअज़म रहते हुए हम डिजिटल दहशत गर्दी के ख़तरे का भी बखूबी मुकाबला कर रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 6 सितंबर को दुश्मन का ख्वाब चिकना। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। मज़ार कायद पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। यौम दिफा शहदा पर मज़ार कायद पर पुरवकार तकरीब। मज़ार कायद पर पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम रजा की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। यौम दिफा शहदा पर मज़ार इकबाल पर तकरीब। कोर कमांडर लाहौर ने फूल रखे, फातिहा ख्वानी। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है। किसी को भी किसी भी तरीके से कत्ल करना और ख़ास तौर पर इस्लाम के नाम पर कत्ल करना, ये भी कोई कहीं पे इजाज़त नहीं है, इस्लाम में भी और हमारे मुल्क के कानून में भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। मुश्तरका तौर पर पैगाम है कि हम सब दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमें मिलकर दहशतगर्दी का रास्ता रोकना है। रियासत की रिट सबको माननी होगी। रियासत आइन और कानून को माने। हथियार डाल दें। रियासत को तस्लीम करने वालों से बात की जाएगी। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल की इजाज़त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा किराम से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी। फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। कोयटा में भी यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। यौम दिफा शोहदा पर शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। मेजर शब्बीर शरीफ, मेजर अजीज भट्टी, मेजर तोफैल मोहम्मद के मज़ारों पर तकारीब, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी भी की गई। यौम दिफा शोहदा पर सवार मोहम्मद हुसैन, कैप्टन मोहम्मद सरवर को खराज तहसीन पेश। कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान शहीद की कब्रों पर भी सलामी दी गई।
यौम दिफा शहदा के मौके पर मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ रावलपिंडी में होगी। मेहमान खुसूसी वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में शहदा के अहले खाना, काबीना अरकान और दीगर मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। मेहमान खसूसी वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब तरमीम कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, नैब कानून साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। अदलिया और मुक़न्नना को एक दूसरे के दायरे कार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं। जस्टिस अत्तर मिनल्ला का नैब तरामीम कलअदम करार देने के तहरीरी फैसले में इजाफी नोट। कहा, चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। मुतासरा फरीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। साबिक चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल और मुलाकातों से मुताल्लिक 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, 3 रुकनी कमीशन अडयाला जेल का दौरा करके गैर जानिबदार रिपोर्ट देगा। सुप्रिटेंडेंट बयान हल्फी देगा कि कोई डिवाइस मुलाकात की जगह नहीं लगाई गई। जिन वकला के वकालतनामे हैं उनके 3 एसोसिएट्स को जेल जाने की इजाजत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI की 4 मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार और केस में इल्तवा की दरखास्त भी मुस्तरद। PTI को पार्टी ऑफिस के दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रुजू करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने तयनाती कलअदम करार दे दी। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी की दरखास्त पर फैसला सुनाया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर मखसूस सियासी अनासिर की ईमा पर आईनी हदूद से तजावुज़ का इल्ज़ाम है। टॉप सिटी केस में दरखास्त आई। अप्रैल 2024 में इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। फौज का एहतसाब का निज़ाम इल्ज़ामात नहीं, ठोस शवाहिद पर काम करता है। ज़ाती फ़वाइद के लिए जो काम किए उनके ठोस सबूत हैं। शवाहिद के बगैर किसी और शख्स से मुंसलिक करना मुनासिब नहीं। ना किसी सियासी जमात के मुखालिफ हैं, ना ही तरफदार। पाक फौज कौमी फौज है जिसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, फौज का हर हुकूमत के साथ पेशावराना और सरकारी ताल्लुक होता है। इत्तफाक है कि फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। DGISPR ने कहा कि ख्वारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है, न कबायली अक़दार से। अफगानिस्तान में हुकूमत आने के बाद दहशत गर्दी बढ़ चुकी है।
पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़कर साथ दिया। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितनल ख्वारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। दो बिरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। फितनल ख्वारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। IMF ने वफाक को सूबाई तरक्याती फंड्स के इजरा से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए वफाक की जानिब से 100% फंडिंग नहीं की जाएगी। रवा माली साल के लिए PST प्रोजेक्ट्स पर नजरसानी का मुतालबा नए कर्ज प्रोग्राम के तहत किया। प्रोजेक्ट्स का जायजा लेकर दिसंबर तक IMF के मुतालबात पर अमल दरामद किया जाएगा। FBR ने जायदाद की खरीदारी पर मजीद टैक्स आयद कर दिया। डेवलपर्स और बिल्डर्स को जायदाद की खरीदारी पर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगी। प्लॉट और मकानात खरीदने पर 3% ड्यूटी आयद की गई है। इनकम टैक्स ताखीर से अदा करने वाले प्लॉट और मकानात खरीदने पर 5% ड्यूटी आयद।